If you want to learn how to speak English, what should you learn first? So according to me, first of all, you should learn how to read English. जब तक आप इंग्लिश रीड करना नहीं सीखेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना नहीं सीखेंगे, आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ना एंड बोलना दोनों ही आसानी से सिखाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को हम कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। तो इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीखें, तो आज हम देख लेते हैं कि इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीखेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब तक आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना एंड बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला की यदि हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है। और ये जो 52 अक्षर है, 52 लेटर्स है, ये स्वर एंड व्यंजन का मेल है। तो इस तरह से ये आपके 52 अक्षर है जिसमें लगभग 13 आपके स्वर है, जिसमें अम एंड आहा को पूर्णतः स्वर नहीं माना गया है, लेकिन नॉर्मली यदि देखा जाए तो ये 13 स्वर है एंड 39 यानी 39 आपके व्यंजन हैं। ऐसे यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुल कितने लेटर्स है, तो इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स है, जिनमें से आपके 5 वॉवल्स है यानी स्वर है, जिसमें से A-E-I-O-U ये आपके स्वर है, और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स है यानी आपके व्यंजन है, जो कि B से लेकर के Z तक है। तो इस तरह से आपके स्वर एंड व्यंजन की मेल है, और इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं लेटर्स के माध्यम से आपके वर्ड्स बनते हैं। वर्ड से आपके फ्रेजेस बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, और उन्हीं के द्वारा तो फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, एक टेबल बताने वाला हूँ। ये टेबल कुछ इस तरह से है, और इन्हीं के सहारे यदि आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं तो इन टेबल्स के सहारे आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, और पढ़ना सीखने के बाद फिर आप बोलना भी सीख सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है, जिसमें से ए से अ या आ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई, इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर है, और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए ए से अ होता है, आ भी होता है, और कभी कभी क्या होता है इससे ए भी होता है, ए भी होता है। वैसे ही ई से ई होता है, कैपिटल ई होता है, और आई से आई भी होता है। डबल ई से ई हो गया, यू से ऊ होता है, कभी कभी अ भी होता है, डबल ओ से ऊ होता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। ई से ए होता है, ई होता है, ठीक है, ए आई से ए होता है, ओ से ओ होता है, और अ भी होता है। और इसके अलावा ए यू से अ होता है, ए एन से अम, ए एस से आहा। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद करते जाएंगे। जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे तब तक आपको करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप। एक साथ याद ना हो तो 5-5 लेकर के, 5-5 वर्ड्स ले, 5-5 जितने भी लेटर्स है वो लेकर के याद करिए, और आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद फिर आप यहाँ से याद करिए, के या सी से क हो गया, फिर के से ख, जी से ग, जे से घ, एन से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से ई। तो इस तरह से आप याद करिए। एक आप रूल बना लीजिए कि मैं धीरे धीरे इसको याद करूँगा, लिख लिख कर याद करूँगा, ताकि मुझे इंग्लिश पढ़ना आ जाए। तो ऐसा आप याद करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आप बनाएंगे टी से त हो गया या ट हो गया, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न। उसके बाद फिर टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एंड एन से न। ये आप याद करेंगे, रट लेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे, और जब याद होते जाए फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर पी से पा, पी एस से फा, बी से बा, बी एस से भा, एम से मा, फिर वाई से या, आर से र, एल से ल, फिर वी या डब्ल्यू से व, एस एच से ये वाला श हो गया। तो इसको आप याद करेंगे। फिर आपका एस एच से ये वाला स हो गया, श, फिर एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, फिर डी एन आर से होता है ड़, ये वाला ड़। जैसे आपको जैसे बर्तन धोना पड़ता है तो आप लिखते हो ना, मुझे बर्तन धोना पड़ता है, पढ़ना, ये वाला ड़। और एक है डी एन आर से होता है ड़, ये पढ़ना वाला है,
पढ़ना, जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना वो वाला पढ़ना, तो ये ड़ है। जैसे हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ तो गढ़ वो वाला ड़। SHR से श्र एंड R से ऋषिक्री र। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो कंप्लीट आपका टेबल इस तरह से होगा। और इसको यदि आपने याद कर लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बड़ी ही आसानी होगी। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कम्प्लीटली फॉलो नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे अपवाद आते हैं, उन वर्ड्स को आगे हम देखेंगे। आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जब ये याद हो जाए तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और इस तरह के जो प्रॉपर नाउन्स है, कुछ कुछ जगह के नाम है, इंसानों के नाम है, चीज़ों के नाम है, इनको आप आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आपको लिखना हो बनाना तो देखिए बी से ब हो गया, एन से ना हो गया, एन से ना हो गया तो बनाना लिख लिए ना हमने। तो इस तरह से आप पढ़ना सीख जाएंगे। नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको आप पढ़ना सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे डबल ओ से हमने ऊ पढ़ा हुआ है, एम से मा पढ़ा हुआ है, एन से ना पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मून। वैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा भारत, BH से क्या पढ़ा है हमने, भ पढ़ा है, और A से आ पढ़ा है तो भा, और R से र, T से त, ये हो गया भारत। वैसे ही आप पढ़ सकते हैं जैसे ये छत्तीसगढ़, बाहुबली, मुंबई, दिवाली एंड रामनारायण, इस तरह के नाम हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं उस स्ट्रक्चर के माध्यम से, उस टेबल के माध्यम से। ये जैसे महेश लिखना है, भारत लिखना है, अभिप्सा लिखना है तो अभिप्सा कैसे लिखेंगे, A से हो गया अ, और भ का हमने क्या पढ़ा है BH, और ई से आई हो गया अभिप्सा, P से प हो गया एंड SA से सा हो गया, तो ये क्या हो गया अभिप्सा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो I से E भी होता है, स्मॉल ई, और कैपिटल ई भी। तो इस तरह से हिंदी, पंडित, सुंदरलाल, राजस्थान, दिवाली, देश बंधु लिखना है, जैसे न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़ का नाम है, तो आप लिख सकते हैं देश बंधु, DESHBANDHU। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा, उस टेबल के द्वारा। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे भी वर्ड्स रहते हैं जो कि उनसे अलग है, जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा हुआ है उस टेबल से भी अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्यों से क हो रहा है, रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बॉटल, ओ से आ की मात्रा आ रही है, आ बॉटल, इस तरह से ओ से। यहाँ पे देखिए यू से अ की मात्रा आ रही है, थंडर, एंड ई से अ की मात्रा आ रही, ई से भी अ और यू से भी अ की मात्रा। यहाँ पे देखिए यू से अ की मात्रा, अम्ब्रेला। यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे TURE है, TURE मिल करके क्या बना रहे हैं, चर बना रहे हैं। टेम्परेचर के अलावा जैसे फ्यूचर में भी फर्नीचर, नेचर, इस तरह के वर्ड में TURE का मतलब चर उच्चारण करते हैं। फेयर, ARE मिलकर के एयर बना रहे हैं, जैसे फेयर, डेयर, केयर, ठीक है। यहाँ पे ERE, HERE, देखिए देयर, यहाँ पे हियर, ईयर, यहाँ पे AY मिलकर के ए बना रहे हैं, जैसे पे, डे, जैसे फ़ोन पे चलाते हैं ना, फ़ोन पे, तो इस तरह से। TION मिलकर के क्या बनाते हैं, शन बनाते हैं, शन, जैसे नेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, ड्यूटी, श्योर, यू। उसके बाद जैसे यू से अ की मात्रा, जैसे हट, बट, सन, फन, जैसे यहाँ पे यू से ही ऊ की मात्रा, यहाँ पे ऊ की मात्रा, यहाँ पे अ की मात्रा, अ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट, पुल, पुश, तो इस तरह से। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ए से ए की मात्रा, जैसे यहाँ पे मैन, मैड, रैट। वैसे यहाँ पे EN से ई की मात्रा, जैसे क्लीन, सी, हिट, तो ये ई की मात्रा। यहाँ पे जैसे ए की मात्रा, नेम, ए से ए की मात्रा, ए से ए की मात्रा, जैसे नेम, सेम। यहाँ पे INE से आइन की मात्रा, जैसे नाइन, लाइन। यहाँ पे EU से यू की मात्रा, फ्यू एंड न्यू, य की मात्रा। यहाँ पे आई से आई की मात्रा, जैसे काइंड, बिहाइंड। वैसे यहाँ पे राइट, लाइट, यहाँ पे अचीव, रिसीव, यहाँ पे ऑक्स, हॉट, सॉफ्ट, यहाँ पे हाउ, काउ, नाउ, यहाँ पे टायर, टाइफाइड।
तो इस तरह से कुछ कुछ अपवाद भी रहते हैं। और इस तरह के वर्ड्स को यदि आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे, वीडियो के माध्यम से देखते जाएंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे उच्चारित करते हैं, कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, कौन से लेटर का हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी। तो इसलिए आप रीडिंग भी करते रहिए और वीडियो को देख करके प्रैक्टिस भी करते रहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स रहते हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट रहते हैं। तो ये है साइलेंट लेटर्स, जिसमें देखिए यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, CAESAR, इसे हम पढ़ेंगे सीजर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो A है वो साइलेंट है। और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, PLUMBER, प्लमर। यहाँ पे जो है B जो होता है वो साइलेंट होता है, तो ये होगा प्लमर। वैसे जैसे यहाँ पे सीजर्स, यहाँ पे C साइलेंट है, तो यहाँ पे C प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बजट, तो यहाँ पे D प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, G यहाँ पे साइलेंट है। यहाँ पे ऑनेस्ट, तो यहाँ पे H साइलेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसको नॉलेज, यानी यहाँ पे K साइलेंट है। वैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाम, यहाँ पे एल साइलेंट है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, तो यहाँ पे P साइलेंट है। वैसे यहाँ पे नेशल, यहाँ पे T साइलेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड वार बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड R जो है ये साइलेंट है। यहाँ पे रैप, तो यहाँ पे W साइलेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि कुछ कुछ जो लेटर्स होते हैं वो कुछ वर्ड्स में साइलेंट भी रहते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे अपवाद भी रहते हैं। नॉर्मली यदि इंग्लिश आपको पढ़ना है तो आप वो जो टेबल पढ़े हैं हमने, उन टेबल को आप अच्छे से याद करिए। उसे याद करने के बाद आप नॉर्मल वर्ड्स को लिखना सीखिए, नॉर्मल वर्ड्स को पढ़ना लिखना समझिए। उसके बाद इस तरह के जो साइलेंट लेटर्स हैं इनको भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बुक्स में रीडिंग करिए। इसके अलावा वीडियो में भी आप बार बार देखते रहिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड में कौन से अक्षर साइलेंट रहते हैं और कौन से लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे और किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के साथ जुड़े रहने से आपको ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। आपको इंग्लिश पढ़ने से लेकर के बोलने तक की चीज़ों को आपको बड़ी आसानी से सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं और सीरीज़ में इंग्लिश पढ़ने से लेकर के बोलने तक को बड़ी आसानी से सिखाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए हुए जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट कर सकते हैं। आप अभिप्सा ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।